मुल्तान में मौलाना फजल रहमान के बेटे ने जामिया कासिमुल उलूम के गर्दोनवा में मदरसे के लिए लीज पर ली गई जमीन पर 50 से जायद नाजायज कमर्शियल दुकानें बना रखी थी और अगर औसत दुकान का किराया 30,000 रुपए है तो ये माहाना 15 लाख रुपए की नाजायज इनकम बनती है जो मौलाना फजल रहमान के बेटे के अकाउंट में मदरसे के नाम पर ली गई जमीन के जरिए दी जा रही थी। ये दुकानें मिसमार करके 2 अरब रुपए की अराजी वागुजार करवा ली गई है और मौलाना साहब के बेटे को 25 करोड़ रुपए रिकवरी का लीगल नोटिस भी भिजवा दिया गया है। अगर मौलाना फजल रहमान के बारे में ये बात कही जा रही है कि अगर उनकी चीखें निकल रही हैं तो इसकी वजह यह भी है कि उनकी अयाशियां खत्म हो चुकी हैं और दूसरी बात यह है कि उन पर मुख्तलिफ जराए से हासिल होने वाली कमाई के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान किस तरह से सियासत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते आए हैं और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान करप्शन को किस अनोखे अंदाज में करते आए हैं कि उनकी करप्शन मालूम नहीं होती। मौलाना फजल रहमान 2008 में कायम होने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इत्तेहादी बने, कश्मीर से मुताल्लिक खुसूसी कमेटी की चेयरमैनशिप हासिल की और मसला कश्मीर के हल के लिए तो वो कुछ न कर सके लेकिन इस चेयरमैनशिप के जरिए अपने मुआशी हालात बेहतर करते रहे। 2010 में इस्लामी नजरियाती काउंसिल की चेयरमैनशिप के हसूल के लिए मौलाना ने मुत्तहिदा मजलिस अमल की बहाली का ड्रामा रचाकर कामयाबी से मौलाना शिरानी के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल की चेयरमैनशिप हासिल कर ली। नवाज शरीफ के मौजूदा दौर में यानी जो कि अब साबका हो चुका है, मौलाना को जरा सब्र से काम लेना पड़ा। अपनी वफादारी के सबूत बगैर किसी शर्त के दिए तो 7 माह के तवील इंतजार के बाद नवाज शरीफ ने बिलाखिर वफाकी काबीना में तौसी की और JUIF को काबीना में नुमाइंदगी दी गई। अकरम खान दुनानी और सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी वफाकी काबीना में शामिल हुए जबकि मौलाना फजल रहमान एक मरतबा फिर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन गए जो एक वफाकी वजीर के बराबर का ओहदा है। बाद में बहुत ही चालाकी से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया जबकि आखिर वक्त किसी को भी यकीन नहीं था कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। अभी मौलाना की ख्वाहिशात बाकी थी कि पनामा लीक्स ने पूरे मुल्क में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। पनामा लीक्स ने बहुत सारों को मुतासर किया। इन मुतासरों में वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके घर वाले भी शामिल थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और अलीम खान भी शामिल और कुल 200 अफराद हैं जिनको पनामा लीक्स की वजह से नुकसान पहुंचा है या पहुंचेगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान जिनका नाम तो पनामा लीक्स में शामिल नहीं था लेकिन पनामा लीक्स से उन्होंने फायदा उठाने में देर नहीं की। 6 अप्रैल को मौलाना फजल रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि विकी लीक्स हो या पनामा लीक्स आते रहते हैं, इन्हें नॉर्मल लेना चाहिए, माइल जायज भी हो तो मुल्क में होना चाहिए ताकि खुशहाली आए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने कमीशन बना दिया है, इसकी तहकीकात का इंतजार करना चाहिए लेकिन शायद नवाज शरीफ उनके 6 अप्रैल के बयान से मुतमईन नहीं हुए, लिहाजा उन्होंने कौमी असम्बली के बाहर खड़े होकर 8 अप्रैल को एक और बयान में कहा कि पनामा लीक्स एक आलमी साजिश है और JUI पूरी तरह वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं तनकीद करने वालों को बताना चाहता हूं कि वजीर आजम नवाज शरीफ का कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता। इस बयान के फौरन बाद मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना जियाउर रहमान को ग्रेड 18 से ग्रेड 20 में तरक्की देकर कमिश्नर अफगान मुहाजिरीन तैनात कर दिया गया और मौलाना जियाउर रहमान उससे पहले बतौर DCO खुशाब पंजाब हुकूमत के लिए खिदमत अंजाम दे रहे थे। कमिश्नर अफगान मुहाजिरीन की आमदन ग्रेड 20 के 100 अफसरों की जायज और नाजायज आमदन से भी ज्यादा होती है। पनामा लीक्स ने मौलाना के भाई की किस्मत चमका थी। इससे पहले मई 2017 में एक और इंकिशाफ भी सामने आया था जिसमें मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान की करप्शन के बारे में अहम इंकशाफात सामने आए थे। तफसीलात के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान को नवाजने के लिए PIA के शोबा इस्लामी में एक ओहदा तख्लीक किया गया जिस पर मौलाना अताउर रहमान को फायज किया गया। मौलाना अताउर रहमान को बतौर इंस्ट्रक्टर PIA मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन की तरबियत करना थी। इसके अलावा मौलाना अताउर रहमान PIA के शोबा इस्लामी के इंचार्ज भी हैं। रिपोर्ट में जराये के हवाले से कहा गया है कि मौलाना अताउर रहमान पिछले बरस छुट्टियों पर अमेरिका गए जहां रमजान में तरावी पढ़ाने के लिए इजाफी छुट्टियों की दरखास्त की गई मगर दरखास्त मंजूर न हुई। इस पर मौलाना अताउर रहमान ने फिर भी पूरे महीने की छुट्टियां की और बाद में आकर जाली मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करवा दिया। इस दौरान शोबा इस्लामी PIA में रखा हुआ कीमती साजो सामान कंप्यूटर वगैरह भी चोरी हो गए जिस पर तगड़ी सिफारिश डाल दी गई और उस पर पर्दा डाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पेशे इमाम की तनख्वाह भी मौलाना अताउर रहमान वसूल करते हैं मगर सिवाय नमाज जोहर के कोई नमाज नहीं पढ़ाते।
रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया कि अताउर रहमान की तरक्की के लिए एक इंटरव्यू पैनल भी बनाया गया। जब इम्तिहान हुआ तो उन्होंने 50 में से 0 नंबर हासिल किए, जिस पर उनकी दीनी लाइल्मी से उनकी डिग्री भी मशकूक हो गई। दौरान इम्तिहान ये भी इंकशाफ हुआ कि मौलाना अताउर रहमान हाफिज कुरान भी नहीं, इसके बावजूद वो हर साल तरावी पढ़ाने के लिए अमेरिका चले जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका क्यों जाते हैं? मौलाना ज़ियाउर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना अताउर रहमान एक ही सिक्के के ये 3 रुख हैं, और ये इस कदर मजबूत रुख हैं कि आप इनको एक दूसरे से जुदा करेंगे तो आपको दरमियान में करप्शन जुड़ी हुई नजर आएगी और करप्शन ही करप्शन नजर आएगी। पार्लियामेंट ने हाल ही में एक कमेटी बनाई है और कमेटी के पास सवाल ये है कि क्या कोई और काम नहीं रह गया कि वो शरीफ सियासतदानों और नजीबुत्तरफैन किस्म के लोगों के खिलाफ इस तरह की तहकीकात करने निकल पड़ती है। माना कि कमेटी के पास और कोई काम नहीं होगा, तभी तो ढूंढ ढूंढ कर गड़े मुर्दे उखाड़ती फिरती है। 1990 की दहाई में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से 3 सरकारी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकशाफ तो ऊंट के मुंह में जीरा साबित करने के मुतरादिफ है। अगर मेंबर कौमी असम्बली, चेयरमैन कश्मीर कमेटी और हुकूमत के मजबूत तरीन इत्तेहादी को हुक्मरानों ने खुली छूट दे रखी है तो वो एक क्या 11 गाड़ियां भी बैक वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उस वक्त उन्हें किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, तो अब 25 साल बाद इस तरह के रोते धोते बयान देना पसे मर्ग वावेला ही कहलाएगा। जब सांप निकल जाए तो लकीर पीटने से क्या फायदा? अब ये बात है भी कितनी बोधी कि उनके जेर इस्तेमाल 3 गाड़ियों की मरम्मत पर 5 लाख रुपए खर्च हुए, जो अभी तक वाजिबुल अदा हैं। मौलाना साहब को हम जानते हैं, वो दरिया दिल और सखी बादशाह हैं। ये 5 लाख अगर आज सूद मिलाकर 50 लाख भी हो गए तो उनको अदा करने में क्या मुश्किल हो सकती है? खैर, ये बात सभी जानते हैं कि वो किस तरह से अदा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान पर बहुत सारे इतराजात उठाए जाते हैं। कुछ लोग उन्हें तालिबानियत का जिम्मेदार और उसका सियासी चेहरा समझते हैं और कुछ का कहना है कि वो